एक रहुगण नाम का राजा था। रोज कथा सुनने जाता था कपिल मुनि के आश्रम, लेकिन उसके कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व को यह बताना कि मैं कथा भी सुनता हूं, मैं राजा होते हुए भी कथाओं में जाता हूं, मैं राजा होते हुए भी सत्संग करता हूं। सत्संग से ग्रहण कुछ नहीं किया था उसने, वो केवल रोज जाना, समय पर जाना, समय से 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो जिसके कारण से लेट हुआ उसको कारागृह में डाल देता था, लोगों को पकड़ पकड़ करके मारता था। क्यों? तुम्हारी वजह से आज मैं सत्संग में नहीं जा पा रहा। लोग बाग उससे बहुत डरते थे। उसके जितने भी सैनिक और सिपाही थे वे सब कहते भैया समय पे सब काम करना, कथा में समय से नहीं गए तो हमारे राजा बड़े नाराज होते हैं। सुनने वाले लोगों को लगता था भाई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भगवत स्मरण करने वाला कोई राजा है। बताओ कथा में विलंब हो जाए तो नाराज होता है। लेकिन इतनी कथाएं सुनने के बाद भी देह का अभिमान नहीं गया। उसके लिए ठाकुर जी ने एक परम भागवत श्री जड़ भरत जी महाराज को भेजा पृथ्वी पर। जड़ भरत जी की कथा तो बहुत बड़ी है, पर 3 जन्म लगे उनको। पहले वो भरत थे, फिर वो हिरण बने, फिर उसके बाद जड़ भरत बने। तो जड़ भरत बन करके वे एक दिन उसी राजा के यहां पर पहुंचे तो राजा ने उनको पकड़ करके अपनी पालकी में लगाया। फिर कोई घटना घटी जिसके कारण वो भरत जी पे ही नाराज हो गया। तब जड़ भरत जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये दिखावा करते हो कथा में जाने का। इतने सालों से तुम कथा सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में कथा जैसे लक्षण नहीं आए। अभी भी देहाभिमान गया नहीं है तुम्हारे चित्त का। तब रहुगण राजा चरणों में गिर गया, बोले भगवान मैंने इतनी कथाएं सुन ली जीवन में, पर मेरे जीवन का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? मैं आज भी देहाभिमानी क्यों हूं? तब जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि किस उद्देश्य से कथा में जाते हो, यह विशेष बात है। केवल सुनने जा रहे हैं, केवल समय व्यतीत करने जा रहे हैं, मनोरंजन की भावना से जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चित्त में यह भावना धारण करके जाएंगे कि इस शरीर में विराजमान उस आत्मा का उद्धार होना चाहिए, इस भावना से कथा में जाओगे तो धीमे धीमे चिंता प्रकट होगी, धीमे धीमे चिंता ही चिंतन में लगाएगी और उस चिंता चिंतन दोनों से देह में विराजमान उस आत्मा का कल्याण करोगे। मधु पंडित जी की भी ऐसी कथा है। बंगाल में कथा सुन रहे थे तो वक्ता ने कह दिया कि श्री वृंदावन में यमुना पुलिन पर वंशी की टेर सुनाई दे रही थी। तभी देखा कि कौन है? अरे श्याम सुंदर विराजमान है। अरे भैया वो श्याम सुंदर आज भी यमुना तट पर वृंदावन में बैठे। ये बात सुनते ही मधु पंडित जी ने कथा वक्ता को प्रणाम किया, तुरंत भागे वृंदावन। विश्वास पूछा नहीं कौन सा तट था, कौन सा पेड़ था पास में या कौन सी गली थी, वृंदावन में यमुना तट बोला है व्यास जी ने। इतना अटूट विश्वास, चले गए और यमुना तट पर जाकर के ढूंढने लगे, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मदन मोहन, कहां है गोपीनाथ, कहां है राधा मोहन। पुकारते 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 एक दिन हार करके बैठे और यमुना तट पर बोले, व्यास जी गलत नहीं थे, आप ही मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। व्यास जी ने तो सही पता बताया था कि आप वृंदावन में हो, लेकिन ये आप ही हो जो मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। और ऐसा कहकर के रोने लगे। जमुना जी में बाढ़ आ गई थी, जिस टीला पे बैठे थे वो टीला धंसने वाला था और इतने अचेत अवस्था में थे कि अपने आप को बचा नहीं पाए। ठाकुर जी ने देखा, अरे भैया ये टीला धंस जाएगा, ये मधु पंडित जमुना जी में बह जाएगा। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित, तेरो टीला बह जाए। टीला समझते हैं, मिट्टी का ऊंचा सा बन जाता है। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित, अपने आप को संभाल, तेरो टीला जमुना जी में बह जाएगा। तो स्वर सुन के पहले तो मधु पंडित आनंदित हो गए कि ठाकुर जी आ गए, लेकिन तुरंत अचेत होकर के बोले, अब नहीं आऊंगा, अब तो आप ही बचाने आओ। ठाकुर जी बोले, अरे आकाशवाणी करना हमारा स्वभाव है, हम आकाशवाणी से सबको बता देते हैं क्या करना क्या नहीं करना, प्रत्यक्ष प्रकट जल्दी नहीं होते।
तो मधु पंडित बोले तो फिर डूब जाने, तो क्या आपको जल्दी पड़ी है, हम मर जाते हैं, आप मत आओ हमारे सामने। जैसे ही टीला जमुना जी में खिसकने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार कही मधु पंडित संभालो खुद को, नहीं संभाले तो तीसरे बार में तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और मधु पंडित जी का हाथ पकड़ के बचाया और श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए। तो एक व्यक्ति ऐसी कथा सुन के वृंदावन चला गया और वृंदावन में जाकर के ढूंढने लगा। वक्ता ने कहा है श्याम सुंदर वृंदावन में है। सबसे पूछता ठाकुर जी कहाँ हैं, कोई कहता मंदिर में चले जाओ भीतर हैं, तो देखता रहता। कपाट बंद हो जाते तो फिर पुजारी जी से कहता ठाकुर जी कहाँ हैं, बोले गैया चराने गए। कहाँ गए, भांडीर वन गए। भांडीर वन चला गया, वहां जाकर के किसी गैया चराने वाले से बोला ठाकुर जी कहाँ हैं, बोले वो तो यहाँ नहीं है वृंदावन में। तो फिर वापस वृंदावन आ गया। उसका इतना विश्वास हो गया, जो जो कह देता था उसी बात को करने लगता। तब एक ठग ने देखा कि भाई ये दुनिया भर से पूछ रहा है, बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी है, बैग बस्ता है, इसमें भी कुछ सामग्री तो होगी, इसको हम पकड़ लेते। और ठग ने जाके कहा तुमको ठाकुर जी से मिलना है? बोले हाँ मिलना है भैया, आपके हाथ जोड़े मिलवा दो। बोले एक काम करो जमुना जी पे चलो, सारे कपड़े उतारो। कपड़े उतार दिए। बोले अंगूठी अंगूठी भी सब उतार दो। अंगूठी उतार दी, सब अपने जेवर उतार दिए। बोले अब क्या करना? बोले कंठ भर गंगा जी जमुना जी में चले जाओ और जमुना जी में जाकर के श्याम सुंदर को पुकारना प्रारंभ करो, मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे? बोले मैं खुद बोलूंगा आंख खोलो, तभी आंख खोलना। इतना विश्वास। भयंकर सर्दी का समय जमुना जी में चला गया, कंठ भर खड़े होकर के और बस पुकारने लगा श्याम सुंदर आ जाओ, हे श्याम सुंदर मदन मोहन, हे मधुसूदन, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, जल्दी आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो। और वो ठग जो लेके गया था उसने सब सामग्री चुरा ली, बैग बस्ता सब उठाया, लेके वहां से भाग गया। और वो आदमी खड़ा खड़ा पुकार रहा है ठाकुर जी आ रहे होंगे, हे श्याम सुंदर मदन मोहन मुरलीधर वृंदावन चंद, जल्दी आओ, मुझे दर्शन दे दो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो बस उत्साह में पुकार रहा है ठाकुर जी जल्दी आ जाओ जल्दी। और फिर बोलता है गुरुजी ठाकुर जी आ गए क्या? और बाहर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तो फिर सोचता है अभी आए नहीं होंगे, तभी गुरुजी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। शाम हो गई, तब किशोरी जी को उस पर दया आ गई और किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी जाके बोली सुनो, ये जमुना जी में एक भक्त खड़ा है, इसको जाके दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले साधन शून्य, उसने जीवन में कुछ किया नहीं और बस आकर के यहाँ खड़ा हो गया है, आकर के खड़ा होकर के मेरे को पुकार रहा है, ऐसे कैसे मिल जाऊंगा? किशोरी जी बोली साधन साधन देखते रहते हो, किसी व्यक्ति की तत्परता देख रहे हो, उसकी तड़प देख रहे हो, कितना व्याकुल है वो, जल्दी जाओ दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले ठीक है हम जाते हैं। ठाकुर जी चले गए और ठाकुर जी सामने खड़े आके वंशी बजा रहे हैं, स्वयं प्रकट हो गए ठाकुर जी। तो वो भक्त अंदर खड़ा खड़ा बोला आहा इतनी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है, आप कौन हैं? ठाकुर जी बोले जिनको तुम पुकार रहे हो हम वही हैं, चलो आंख खोलो हमारा दर्शन करो। अच्छा ठाकुर जी आप आ गए? बोले हाँ। आप राधारमण जी हो? बोले हाँ मैं राधारमण हूं। आप वही मदन मोहन हो यशोदा जी के लाला? बोले हाँ मैं वही हूं। अच्छा बाहर मेरे गुरु जी बैठे होंगे, उनसे कह दो वो मुझे आज्ञा कर दें कि मैं आंख खोल लूं तो मैं खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा, उनसे कहो। ठाकुर जी बोले दारी के हम तेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और वो गुरु को ढूंढ रहा है, और वो गुरु कोई नहीं है, ठग है वो। तुम्हारे सोना चांदी सब चुरा के भाग गया है, उस जिसको तुम गुरु कह रहे हो। ये तो किशोरी जी को दया आ गई तो हम तुमको दर्शन देने आ गए, वो कोई गुरु नहीं है। भक्त रोने लगा, आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने ही तो आज्ञा की थी कि जमुना जी में चले जाओ, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, सब अपने आभूषण उतार के चले जाओ, तुमको श्याम सुंदर मिलेंगे। अरे मेरे गुरु तो कितने श्रेष्ठ हैं, सुबह से शाम हुई और आप सामने आ गए हो और आप उन गुरु को ठग बोल रहे हो? वो मेरे गुरु ठग नहीं हो सकते। लेकिन नाथ क्षमा करें, मैं तो तभी देखूंगा जब वो आके बोलेंगे कि आंख खोलो। ठाकुर जी बोले खड़ो रहे यहीं पे, मैं तो जा रहा हूं। और ठाकुर जी वापस चले गए। श्री जी बोली दे आए दर्शन? अरे श्री जी आप भी कैसे इनके पास भेज दे हो?
उन्हों कह रहा है कि गुरु जी बुलाओ, और बाको गुरु मैं जानू वो ठग है एक नंबर को, और यूं कह रहा बात कि बाव की आंख को अब एक ठग के कहवे पे दर्शन दूंगा मैं। श्री जी बोली दर्शन तो देने पड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? बोले ठग को ढूंढो, उसको ले जा करके जमुना जी पे उससे बुलवाओ कि आंख खोल, और फिर उसको दर्शन तो फिर आओ। श्री जी बोली मैं, ठाकुर जी बोले मैं ठग के पास जाऊंगा। बोले जानो तो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जय हो किशोरी जी, बड़ी सरल हो आप, आपकी सरलता में कभी कभी हम पिस जाऊं। ठाकुर जी गए वृंदावन में, ढूंढ रहे हैं ठग कहां है। वो ठग दिन भर में कितनी कमाई करी गिन रहा था, इतने में ही ठाकुर जी पहुंच गए। आहा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर कमर पे हाथ धर के उसके सामने खड़े हैं। उसने जैसे ही देखा, रूप माधुरी देख करके, रूप स्वरूप देख करके वो पहले तो हक्का बक्का रह गया, नेत्र खुले रह गए। बोले आप? बोले श्री वृंदावन चंद ठाकुर जी हैं हम। अरे नाथ, मैं आज तक सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ठग हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन आज आपको सामने देख करके मुझे मन में आ रहा है कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने भी पुण्य किए हैं, जो आप मेरे सामने खड़े, आपके मुझे दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले काम तो तेने एक भी अच्छो ना कियो है, लेकिन तेरो चेला इतना बढ़िया मिलो जाकी वजह से तो मेरे दर्शन है रहे। अब जल्दी चल और वाकू जाकर के आज्ञा कर कि वो नेत्र खोल के मेरा दर्शन कर ले। ठाकुर जी ठग को पकड़ करके ले गए जमुना जी, और जमुना जी जाकर बोले अब इसको बोलो कि नेत्र खोल करके श्याम सुंदर के दर्शन करो। तब वो ठग आया, उसने कही अरे भैया जल्दी नेत्र खोल ले, साक्षात श्री राधारमण लाल तेरे सामने खड़े हैं। जब अच्छा गुरुजी आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं खोलूंगा। फिर नेत्र खोल करके देखे, तब ठाकुर जी के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किए और चरणन में वंदन किए। ठाकुर जी बोले भैया मान गए तो है, तेरी भक्ति मान गए, एक ठगते ने गुरु बना लिए। आपसे हमारी एक प्रार्थना है, आप चाहो तो अभी अंतर ध्यान हो जाओ, पर हमारे गुरु जी को ठग मत बोलो, वो ठग नहीं है, हमारे गुरु जी हैं, उनकी आज्ञा से आप मिले। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? भगवत संबंधी कोई एक बात झूठ झूठ में भी बोल दे, आप उस पर विश्वास करके मान लो। गुरु वाणी से भगवान मिलते हैं, बात सत्य है। रसिकों की आज्ञा से, संतों की आज्ञा से ठाकुर जी मिलते हैं, सब बात सत्य है। पर इन सब बातों की बात एक, भरोसे से भगवान मिलते हैं। ठाकुर जी पे विश्वास हो, वाणी पर विश्वास हो, तब ठाकुर जी मिलते हैं। इसीलिए श्री गोपीनाथ जी प्राप्त हुए मधु पंडित जी को। तो बस गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए।